इससे पहले कि हम आपको कुछ बताएं, आप जरा इस ट्विटर को देखिए। इस ट्विटर के मजमून की बात करें तो इसमें लिखा है कि मेरे देश की जनता मेरे द्वारा उठाया हर कदम देश के हित में ही रहा है। मेरी किसी जाति या धर्म विशेष के व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ दिनों से मेरे बिगड़े स्वास्थ्य के चलते मैं देश की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मुझे गले के पिछले हिस्से में बोन कैंसर हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि रमज़ान के इस पाक मुबारक महीने में मुस्लिम समाज के लोग भी मेरे स्वास्थ्य के लिए दुआ करेंगे और जल्द ही स्वस्थ होकर मैं आपकी सेवा करूँगा। ये वो ट्वीट है जिसने आम लोगों के साथ साथ सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। कुछ देर में ही ये ट्वीट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। न्यूज़ फैक्टर की टीम ने इस खबर की पड़ताल शुरू की तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल देश के जाने माने पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी का ट्वीट भी इसी ट्वीट के साथ शेयर किया जा रहा था, जिससे गृह मंत्री के कैंसर की खबर पुख्ता होने लगी। देश के हजारों लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे, लेकिन कुछ देर की पड़ताल में ही साफ हो गया कि पुण्य प्रसून वाजपेयी के नाम से किया जा रहा ट्वीट फर्जी है और इसके पीछे किसी का शरारती दिमाग काम कर रहा है। कुछ लोगों ने अमित शाह जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस पर खुशी जाहिर की, जिनके ट्वीट आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। इस बीच धीरे धीरे लोगों के अंदर इस बात को लेकर यकीन पुख्ता होने लगा। लोगों को लगने लगा कि यकीनन गृह मंत्री अमित शाह को कैंसर हो गया है और वो अब कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। लेकिन जब बात हद से गुजरने लगी तो अमित शाह ने खुद ट्वीट किया और सारी अटकलों को साफ कर दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआएं मांगी। देश इस वक्त कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश का गृह मंत्री होने के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने पिछले 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है। आगे अमित शाह लिखते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाह स्वास्थ्य को और भी अधिक मजबूत करती हैं, इसलिए मैं ऐसे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वे व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा कार्य करने देंगे और स्वयं भी अपने काम करेंगे। मेरे शुभचिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मेरा हालचाल पूछने और मेरी चिंता करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई हैं उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। आपका भी धन्यवाद। अमित शाह ने महज एक ट्वीट के जरिए सारी अफवाहों को ठोकर मारते हुए सच्चाई दुनिया के सामने रख दी, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और अफवाह फैलाने के आरोप में अहमदाबाद से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इन सभी के खिलाफ IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह ने सभी अटकलों को खत्म कर दिया। लिहाजा हमारी पड़ताल में ये साबित हो गया कि अमित शाह के नाम से वायरल किया जा रहा ट्वीट पूरी तरह फर्जी है और वो बिल्कुल स्वस्थ है। अमित शाह कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पहले से काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, लिहाजा देशवासियों से अपील है कि आप इस तरह की अफवाहों पर कतई ध्यान न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फैक्टर इंडिया।